देखो बच्चा, आज हम लोग जो पढ़ेंगे हिंदी में काल जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काल में जैसे आप लोग वहाँ पढ़ते हो इंग्लिश में जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, टेंस, उसी तरीके से ये हिंदी में भी होते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि अंग्रेजी में आपको पढ़ाया जाता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे पढ़ाए जाते हैं और उसके चार चार भाग पढ़ाए जाते हैं कि नहीं। ठीक है, उसकी पहचान भी स्पेशल तरीके से लिख दी जाती है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों प्रकार के पढ़ाए जाएंगे, उसके जो भाग होते हैं वो चार चार नहीं होते हैं। ठीक है, वो अलग तरीके से बांट करके विभाजित करके आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक, क्लियर, बात समझ पा रहे हो? जैसे ऐसे अंग्रेजी में पहचानना बहुत आसान है, उस तरीके से हिंदी में पहचानना सेंटेंसों को उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें अलग तरीके से बांट करके आपको बताया गया है। ठीक, लेकिन फिर भी आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, आप इसको देख लेंगे और फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, देखेंगे। तो काल मतलब होता क्या, पहले समझिए। काल होता क्या है कि ये जो क्रिया हो रही है, बात समझ पाए, जो भी आप क्रिया तो जानते हो, जो काम आदमी कर रहा है, जो काम कर रहा है वो किस समय पर हो रही है, इसका बोध कराता है काल। बात समझ पाए, नहीं समझ में आया? जैसे कि अगर हमने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मतलब मैं क्रिया का कर रहा हूँ, खाना खाने का। ठीक है, खाना खाने का क्रिया कर रहा हूँ, काम का कर रहा हूँ, खाना खाने का। तो खाना खाने का जो काम कर रहा हूँ वो अभी कर रहा हूँ, वर्तमान समय में मैं खाना खा रहा हूँ, ये बात बोध करा रहा है, यानी समय का बोध कराती है। जो काल होता है वो क्रिया के होने के समय का बोध कराती है। जैसे मैं खाना खा रहा था, तो खाना खाने का काम यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन बीत चुका है समय। ठीक है, अगर कहते मैं खाना खाऊंगा, तो खाना खाने का बोध इसमें भी है, क्रिया जो है खाना खाने की यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन यहाँ खाऊंगा कह रहा है, मतलब भविष्य में कभी खाऊंगा तुम्हारे यहाँ आकर के। बात समझ पाए? तो काल कुछ नहीं है, क्या कराता है काल? काल जो है क्रिया जो हो रही है, क्रिया जो भी क्रिया हो, खाना खाने वाली बात नहीं, जो भी आप काम करते हैं, वही जो काम करो वो क्रिया। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्रिया जो होती है वो कब हो रही है उसका निर्धारण करता है काल। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो इस समय वर्तमान समय में जो पढ़ने का काम है ना वो चल रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। ठीक है, अगर मैं पढ़ रहा था, तो अब क्या हो गया, अब जो क्रिया होने का नहीं, पढ़ने का काम जो है वो समय पढ़ रहा था, अच्छा मतलब बीता हुआ काल है। मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तो आने वाले समय में हम बात कर रहे हैं, है क्रिया सेम, लेकिन काल क्या करता है, उसी क्रिया को ये बताता है कि कब होगी, किस समय पर होगी। बात समझ पाए? तो काल क्या है ये आपको समझ में आया? क्लियर? जैसे लिखा हुआ है परिभाषा इसकी लिखो, जिसके द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी क्रिया किस समय पर हो रही है वही काल कहलाता है। ठीक है, तो जिसके द्वारा क्रिया के होने के समय का बोध हो वही क्या कहलाता है, काल। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? अब काल जो है ये आप लोग पढ़े हो कि काल के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, वो आपको पता है। जो चीज गुजर गई वो भूतकाल, जो चल रही है वो वर्तमान काल, और जो आएगी वो भविष्यत काल। ठीक है, आप भविष्यत काल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, भविष्य काल ही हम लोग कह देते हैं, लेकिन असली में भविष्यत काल ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, 3 काल ये आप जानते ही हो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसी को, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसी को कहते हैं ना, उस वही पढ़ रहे हैं एक तरीके से हम लोग। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर, यहाँ सेंटेंसों को पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया है कि प्रेजेंट वाले सेंटेंस पास्ट वाले सेंटेंस एक ही में मिला दिए, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि जो है काल क्या है वो आपको समझ में आ गया कि क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे कि किस समय पर क्रिया होगी, उसी को हम लोग काल कहते हैं। काल 3 प्रकार का होता है। काल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के, बचपन में सब लोग आप पढ़े हो। ठीक है, अब 3 प्रकार का जो काल है, पहला काल हमने आपको बताया भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा देखो हम लोग जो पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस पहले पढ़ते हैं, पढ़ा था कि नहीं? पहले प्रेजेंट पढ़ाया था, फिर पास्ट, तब फ्यूचर। लेकिन हिंदी में अगर चला जाए तो तुम ही सोचो कि अगर प्रेजेंट में हम जी रहे हैं तो पहले क्या आया होगा? पहले तो पास्ट आएगा, वो पहले चला होगा। नहीं समझ पाए? उसको गुजर करके तब तो वर्तमान आया, अब वर्तमान गुजरेगा तब भूतकाल आएगा। तो क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए सही क्रम क्या होगा, तो पहले भूतकाल, जिससे गुजार चुके हैं समय को, वो भूतकाल, वो पहले गुजर चुका है, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्यत काल। तो समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्रम सही है। क्लियर? तो हिंदी में इसीलिए सबसे पहले भूतकाल आपको पढ़ाया जाता है, फिर वर्तमान काल और फिर भविष्यत काल। जबकि अंग्रेजी में कैसे, अंग्रेज कैसे चलते हैं? अंग्रेज कहते हैं पहले वर्तमान को देखो, प्रेजेंट देखो, फिर उसके आगे पीछे क्या है वो देखो। तो इसलिए वो प्रेजेंट पहले पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद भूत वाला गुजरा हुआ पास्ट पढ़ा देते हैं, और फिर फ्यूचर पढ़ा देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं?
तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भूतकाल का मतलब क्या हुआ, जो बीता हुआ समय का बोध कराता है वो भूतकाल। बात समझ पाए, जो बीते हुए समय का बोध करा रहा है वो भूतकाल, और जो समय चल रहा है जिससे हम गुजर रहे हैं, बात समझ पाए, वो वर्तमान काल का बोध करा देता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना बताने में। भविष्य काल में क्या किसकी बात होती है, आने वाला जो समय है कि आने वाले समय तुम क्या करोगे, अगर आने वाले समय की बातें हो रही हैं तो मतलब वो भविष्य काल की बात वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर उसको छोड़ो। भूतकाल के प्रकार कितने होते हैं हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले भूतकाल से शुरू करते हैं। तो भूतकाल का मतलब यही, जो समय गुजर गया, ठीक है, बात समझ पाए, जो समय तुम जी चुके हो उनके बारे में अगर तुम बातें कर रहे हो तो वो भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो भूतकाल यहाँ पर जो है तुम्हारा 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6। कोई भी एग्जाम में आएगा बस 6 प्रकार आप बताओगे। कितने प्रकार बताओगे? अब बताओ, अंग्रेजी में जो भूतकाल पढ़े थे यानी पास्ट टेंस पढ़े थे, कितने पढ़े थे? 4। यहाँ कितने हो गया? 6। बात समझ पाए, 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए कि नहीं? अब वही यहाँ पे संशय उपलब्ध करेंगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो हम अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं जो 4 आपको याद होगा। ठीक है, कौन कौन होता है अंग्रेजी में? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ 6 पढ़ाए जाएंगे आपको। तो भूतकाल कितने प्रकार का? 6 प्रकार। कितने प्रकार का? 6। तो देखते हैं कौन कौन है। पहले नाम आप इनके रख लीजिए। ठीक है, तो पहला जो है वो कौन सा? सामान्य भूतकाल। पहला जो है क्या उसे कहते हैं? पहला क्या, पहले का नाम क्या है? सामान्य काल। दूसरा आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, 2 हो गए। तीसरा है कि याद करेंगे पूर्ण भूतकाल। तो सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, 4 इसे याद कर लीजिए पहले। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण। ठीक है, देखो सामान्य मतलब नॉर्मल भूतकाल, आसन्न मतलब बिल्कुल लगा हुआ, सटा हुआ, बस अभी भी हुआ, वो आसन्न। ठीक है, फिर पूर्ण जो पूरा हो चुका, अपूर्ण जो नहीं पूरा हुआ, फिर संदिग्ध भूतकाल। कौन सा भूतकाल? संदिग्ध भूतकाल। फिर हेतु मद भूतकाल। कौन सा है? हेतु मद भूतकाल। तो पहले नाम पहले रटे होने चाहिए कि 6 प्रकार हैं कौन सा। एग्जाम में दे देगा तुमसे, पूछ लेगा कि इनमें से भूतकाल का कौन सा प्रकार नहीं है। अभी 6 में से 4, 3 तुम्हारा दे देगा जो इसके हैं, 1 तुम्हें दे देगा, एक वाला दे देगा, वर्तमान वाला या फ्यूचर वाला दे देगा, भविष्य वाला दे देगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो तुरंत आप याद करें, पहला कौन सा है? सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल। चौथा अपूर्ण भूतकाल। फिर संदिग्ध भूतकाल। छठा हेतु मद भूतकाल। याद रहेगा 6 प्रकार, बिल्कुल सरल है। समान तो दूध करके जाओ, समान, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मद। ठीक है, तो 6 प्रकार हो गए किसमें? भूतकाल में। ठीक है, ये 6 ही याद रखना। इसमें कोनो वो नहीं है कि अलग विद्वान बताते हैं 7 हैं, 5 हैं, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन जो ये वाला है तुम्हारा वर्तमान काल, इसमें थोड़ा संशय रहता है। कोई 4 बताता है, कोई 5 बताता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, हम अभी आगे देख लेंगे। तो भूतकाल हमने आपको बता दिया, याद रहेगा 6 नाम। ठीक है, समान, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मद। क्या हमारे बार बार बुला रहे हैं ताकि इससे भी आप परिचित हो जाएं, बार बार सुनेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। समान भूतकाल में क्या बताई जाती है? तो समान भूतकाल में लोग क्या बता रहे, ये वो परिभाषा लिख दी है ना। समान भूतकाल में ये ज्ञात नहीं है होता है कि क्रिया जो है कब हो रही है, ये कोई क्लियर नहीं होता कि क्रिया जो है कब हुई। मतलब इस भूतकाल में जो समान भूतकाल है उसमें ये क्लियर नहीं होता कि क्रिया कब हो चुकी है, नहीं बात पल्ले पड़ी। जैसे आगे ये कोई स्पष्ट नहीं होता कि क्रिया कब हुई थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, राम ने अखबार पढ़ा। अगर इसको आप सुनेंगे ध्यान से तो राम ने अखबार पढ़ा। अच्छा, पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, कब पढ़ा? पढ़ा है लेकिन कब पढ़ा होगा एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है। कभी ना कभी पढ़ा होगा, भूतकाल में पढ़ा, लेकिन पढ़ा है। तो जो ये समान भूतकाल होता है ये बिल्कुल आप वैसे समझ सकते हैं जो तुम्हारा होता है कौन सा पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट वाले। ठीक है, लगभग। लेकिन एक चीज समझना, पास्ट इंडेफिनिट में ता है, ता था, ती थी, ऐसे वहाँ पढ़ाया था। यहाँ ऐसा नहीं है ता था, ती थी, ऐसे करके नहीं आएगा। ठीक है, वो आगे आपको बताएंगे क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, बस ये लास्ट में देखो, राम ने अखबार पढ़ा, आ शब्द लास्ट में निकल रहा हो ज्यादातर। ठीक है, जैसे यहाँ दूसरा, सूरज विद्यालय गया, सूरज विद्यालय गया, ऐसा नहीं, सूरज विद्यालय जाता था, ऐसा नहीं आएगा इसके सेंटेंसेस में। ठीक है, याद रखना ये बात। तो समान भूतकाल में ये बिल्कुल भी बोध नहीं है। जैसे अगर हमने कह दिया सूरज विद्यालय जाता था, तो मतलब अगर हमने तुमसे ये कह दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने कहा सूरज विद्यालय जाता था, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम सूरज से मिल करके आए। हमने कहा तुमसे कि सूरज विद्यालय जाता था, तो तुम्हें ऐसा लगा होगा कि हम सूरज से मिल करके आए, तभी तो तुम्हें बता ना जाता था, मतलब रास्ता मिला होगा।
तो मतलब क्रिया होने का समय पता है हमें, तो फिर ये सामान्य भूतकाल नहीं होगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रही। जैसे हमने कहा राम ने अखबार पढ़ा, तो इसमें कोई स्पष्ट नहीं कि कब पढ़ा, लेकिन अगर हमने ये कहा राम अखबार पढ़ता था, अगर ये हमने कह दिया राम अखबार, ध्यान सुनिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आप ध्यान सुने मेरी बात। राम अखबार पढ़ता था, अगर हमने ये कह दिया, तुम कह दोगे नहीं सामान्य भूतकाल है, लेकिन नहीं, सामान्य भूतकाल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट हो चुका है कि राम अखबार पढ़ता था, हम देख करके आए हैं कि पढ़ता था, उस समय पढ़ रहा था, यानी क्रिया स्पष्ट हो रही कि कब हो रही थी। और इसमें सामान्य भूतकाल में क्या है, क्रिया स्पष्ट नहीं होनी चाहिए कि कब हो रही थी। ठीक है, जैसे अगला सेंटेंस देखो, सूरज विद्यालय गया। सूरज विद्यालय गया या है, कब गया हमें थोड़ा पता है, इसमें क्लियर नहीं होता, पास्ट में है लेकिन क्लियर नहीं। देखो रमेश ने श्याम को पत्र लिखा, तो पत्र लिखा, कब लिखा पता नहीं। ठीक है, आगे देखो, मैंने मोमोज खाए। ठीक है, मैंने मोमोज खाए, तो हमने खाए, अब कब खाए जो सामने वाला है उसे थोड़ा पता होगा, यानी एकदम स्पष्ट क्रिया यहाँ पे नहीं होती है कि कब भई क्रिया। तो ज़्यादातर आप इन सेंटेंसों में केवल ये याद रख लें कि इसके लास्ट में आ शब्द ज़्यादातर निकल रहा होगा। ठीक है, जैसे आप वो पढ़ते हो ना सिंपल वाले पास्ट इंडेफिनिट में ता था छोड़ करके, तो वो यहाँ पे निकल रहे होंगे। ठीक है, क्लियर, इसके सेंटेंस हमने इतने सारे आपको बता दिए। आगे देखो, दूसरा हम जो पढ़ेंगे आसन्न, आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल नाम है आसन्न। आसन्न का मतलब क्या होता है, पास में बैठना, एकदम पास है, बिल्कुल अभी अभी, जस्ट। आसन्न का मतलब क्या होता है, तुरंत, अभी अभी। तो आसन्न भूतकाल में क्या होता है, जिससे क्रिया का अभी अभी होने का बोध हो रहा हो, तो वो आसन्न भूतकाल होता है। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। देखो अगर तुम जहाँ कहीं है देख लोगे तो तुम कह दोगे ये तो प्रेजेंट का है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो है लगा है, लेकिन फिर भी ये पास्ट का है, आसन्न भूतकाल। कैसे? देखो, राम ने अखबार पढ़ा है, हमने कह दिया राम ने अखबार पढ़ा है, उसी सेंटेंस से रिलेट कर रहे हैं आप। देखिए उसमें था राम ने अखबार पढ़ा, इसमें कह रहा राम ने अखबार पढ़ा है, यानी जो भी वो सेंटेंस है उसमें अगर है जोड़ दो तो आसन्न भूतकाल बन जाएगा। कह दो, अब ये तो ट्रिक है बताने का, लेकिन आप समझिए, हमने कहा राम ने अखबार पढ़ा है, राम ने अखबार पढ़ा है, तो अच्छा एक चीज बताओ, ये कहा है राम ने अखबार पढ़ा है, तो मतलब काम क्रिया तो पूरी हो चुकी है, नहीं बात पल्ले पड़ रही है। मेरी बात समझिए, क्रिया जस्ट अभी अभी पूरी हो चुकी है। जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, तो क्रिया जस्ट अभी अभी पूरी हो चुकी है, मतलब खाना खा चुके हैं पूरी तरीके से, क्रिया जस्ट अभी अभी पूरी हुई। लेकिन अब जब अभी अभी जस्ट पूरी हो चुकी, समय गुजर चुका है, तो भूतकाल में नहीं जाएगा। तो हिंदी में कहेगा वो, हिंदी में इसमें कहता है कि ये सेंटेंस भैया किसका है, ये आसन्न भूतकाल का, ये भूतकाल का सेंटेंस है। बात समझ पाए? लेकिन अगर यही सेंटेंस तुम्हारा अंग्रेजी में होता, तब ये किस काल का होता? तब प्रेजेंट का होता। राम ने अखबार पढ़ा है, तो प्रेजेंट में कौन वाला होता बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट वाला होता ये, लेकिन इसमें कौन सा है, आसन्न भूतकाल। तो ये वाला सेंटेंस जो है उसमें भी जाएगा, अभी आगे आगे आपको बताएंगे, आप सुनिए ध्यान से। तो ये सेंटेंस किसका है, आसन्न भूतकाल में, जो क्रिया जस्ट अभी अभी समाप्त हो रही होती है। मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अभी जस्ट अभी समाप्त हो रही है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने खाना खाया है। ठीक है, तो जब भी कभी सामान्य भूतकाल वाले जो सेंटेंस हैं उनके साथ अगर है जुड़ जाए, ज़्यादातर नियम यही है, तो वो सेंटेंस आसन्न भूतकाल में आ जाते हैं। देखिए और सेंटेंस, जैसे सूरज विद्यालय गया, तो सूरज विद्यालय गया तो किस में आ जाएगा, सामान्य भूतकाल में। लेकिन हमने कहा सूरज विद्यालय गया है, तो आसन्न भूतकाल में आ जाएगा। बात समझ पाए? जैसे हमने कहते मैंने मोमोज खाया, सामान्य भूतकाल, मैंने मोमोज खाए हैं, तो अच्छा अगर हमने कहा मैंने मोमोज खाए हैं, तो तुम्हें क्या लगा इस बात से, सेंटेंस ये लगा मैं मोमोज खा चुका हूँ, अभी अभी जस्ट खाया। तो जब क्रिया तुरंत समाप्त हो चुकी हो, तो वो ही होता है आसन्न भूतकाल। क्या होता है वो, ये सीता गई है, अगर हमने कहते सीता गई तो भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। लेकिन हमने कहा सीता गई है, ठीक है, सीता गई तो आसन्न भूतकाल। तो यहाँ से ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि अगर है आया होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के होंगे, नहीं, यहाँ पे ये पास्ट के भी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आसन्न भूतकाल। क्या कहते हैं उसे, याद रहेगा, दोनों तरीका समझ में आ गया। तीसरा देखो सेंटेंस, इनके टेंसों से ही आप दिमाग लगाएंगे
तीसरे में क्या होता है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, नाम है पूर्ण भूतकाल, मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इसमें क्रिया के बहुत पहले पूरी होने का समय का बोध होता है। यहाँ भी क्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ जस्ट अभी अभी पूरी हुई थी। अब इसमें क्रिया बहुत पहले पूरी हो चुकी होती है। जैसे राम ने अखबार पढ़ा था, राम ने अखबार पढ़ा था, राम ने अखबार पढ़ा था, कब पढ़ा था, बहुत समय पहले। मैंने खाना खाया था, ठीक है, मैंने खाना खाया था। अब मैं ध्यान से एक चीज समझिए, देखिए, मैंने अखबार पढ़ा, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा राम ने अखबार पढ़ा है, अंतर समझिए, मैंने अखबार पढ़ा, ठीक, तो आज कौन सा हो गया, वो सामान्य भूतकाल। मैंने अखबार पढ़ा है, आसन्न भूतकाल। मैंने अखबार पढ़ा था, पूर्ण भूतकाल। तो कितना लयबद्ध तरीका है, एक में पढ़ा, एक में पढ़ा है, एक में पढ़ा था। कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, मतलब एक में केवल बस आ वाला शब्द जोड़ देंगे, दूसरे वाले में है जोड़ देंगे, और तीसरे वाले में था जोड़ देंगे। तीनों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं। जैसे एक और देखो, सूरज विद्यालय गया था, तो अगर हमने कह दिया सूरज विद्यालय गया, तो कौन सा सेंस, सामान्य भूतकाल। सूरज विद्यालय गया है, कौन सा, आसन्न भूतकाल। सूरज विद्यालय गया था, पूर्ण भूतकाल। तो जब क्रिया बहुत पहले पूरी हो रही हो तो पूर्ण भूतकाल। और देखो उदाहरण इसके, मैंने मोमोज खाए थे, सीता गई थी। तो कितना सरल है, आराम से ढूंढ लोगे कि नहीं। जैसे कोई भी एक सेंटेंस पकड़ लो, बस एक दिमाग में रखो, मैंने पढ़ा, कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। मैंने पढ़ा है, आसन्न भूतकाल। मैंने पढ़ा था, पूर्ण भूतकाल। लो कंफर्म हो गया कि नहीं। अब आगे और देख लेते हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, इसमें क्रिया पूरी नहीं हुई होती है, चल रही होती क्रिया पास्ट टेंस में, ठीक है। जैसे इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये मतलब कंटिन्यूअस वाला ही है, ठीक है। तो रहा था, रही थी, रहे थे आपको देखने को मिलेगा। जैसे सेंटेंस देखें, राम अखबार पढ़ रहा था, राम अखबार पढ़ रहा था, तो क्रिया जारी है, पूरी हुई क्या, पढ़ रहा था। अब वो हुई जब हम चले आए तो के बाद भी पढ़ रहा होगा, पता नहीं। तो राम अखबार पढ़ रहा था, ठीक है, तुम मेमोज खा रहे थे, सीता पढ़ने जा रही थी। तो रहा था, रही थी, रहते हैं अगर, तो कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा, फिर से दिमाग चलाओ आप। पहला सेंटेंस, पहला जो इसको, राम ने अखबार पढ़ा, तो पहले देखो दिमाग में सामान्य भूतकाल, राम ने अखबार पढ़ा है लग जाएगा तो आसन्न भूतकाल। राम ने अखबार पढ़ा है, आसन्न भूतकाल। तीसरा, राम ने अखबार पढ़ा था, क्रिया बहु पहले हो रही, तो पूर्ण भूतकाल। अगला, राम अखबार पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, सेंटेंस क्रिया से समझेंगे। आगे देखो, संदिग्ध भूतकाल। और देख लो इसके उदाहरण, सीता जा रही थी, सूरज विद्यालय जा रहा था, ठीक है। और भी इसके बना सकते हैं अपने हिसाब से, मैं मेमोज खा रहा था, ठीक है, तुम टहलने जा रहे थे। तो बस अपूर्ण, रहे थे, रहा था, रहे थे, अगर मिल जाए तो समझ जाना अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर जो दो मिलेंगे, तुम्हें ध्यान समझिए, एक संदिग्ध भूतकाल और एक कौन सा मिलेगा, तुम्हें नहीं लिखा है क्या, छठवां, हाँ, हेतु मध्य भूतकाल। ये देखो, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दोनों जो है पेपर में पूछता है। क्या है कि हमारे पेपर में पूछता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, अंग्रेजी में पढ़ाए ही नहीं गए इस तरीके के। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो संदिग्ध भूतकाल में नाम है संदिग्ध भूतकाल, तो कुछ ना कुछ संदिग्ध रहेगा। देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि क्रिया लगी होगी, उसके साथ में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, आदि शब्द लगे होंगे। तो ता होगा, ये तो फ्यूचर में चलेगा, ऐसे तो पढ़ाया जाता है, ता होगा, ती होगे, ते होंगे, ये तो फ्यूचर के इंडिफरेंट वाले में चलागा। लेकिन ना भैया, ये उमा है, यो संदिग्ध भूतकाल में भी आता है, लेकिन क्रिया के साथ में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, आदि शब्द लगाओ, तो संदिग्ध और संशय की स्थिति रहे। देखो, जैसे उदाहरण देखो, पहला, राम अखबार पढ़ता होगा, राम, अच्छा एक चीज दिमाग में बैठो, हमने कह दिया राम अखबार पढ़ता होगा, ठीक है, राम अखबार पढ़ता होगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम उसका देख के आए हैं और वो समय गुजरेगा। नहीं, दिमाग सोचो कि हमने कहा रमेश खाना खाता होगा, रमेश खाना खाता होगा, तो ऐसा लग रहा है हमको देख के आए, तब खा रहा, फिर चले आए, तो तुम्हारे लिए तो पास्ट हुईगा ना वो। तो रमेश खाता होगा, वो दूसरी स्थिति संशय की हो गई
कि खाता होगा, हमने कह दिया खाता होगा, हुई सकती खाओ, खा चुको है, नहीं बात पल्ले पड़ रही। तो संदिग्ध वाली स्थिति में संशय रहता है। क्या संशय रहता है? कि क्रिया पूरी हो भी चुकी हो सकती है और नहीं भी हो चुकी हो सकती है। जैसे रमेश गाना गाता होगा, रमेश गाना गाता होगा, तो जब हम उसका देख के आए रहा तब वो गा रहा है, लेकिन जब चले आए हमसे किसी ने पूछा रमेश क्या कर रहा हो, रमेश गाना गाता होगा, तो हमारे लिए तो पास्ट हो चुको। अब दूसरी संशय की स्थिति है कि गाता होगा, मतलब हो ही सकती कहा भाई गा चुको है, हमारे सामने गा रो रहा है, एक हमारे तुम बता दें तुम्हें। अब गाता होगा कि नहीं गाता होगा वो तो जाके पता चलिए, इसलिए संशय की स्थिति है, संदिग्ध की स्थिति है। क्या स्थिति है? संदिग्ध। तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल में आ जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे लिखा हुआ है क्रिया के साथ में अगर ता होगा, ती होगे, ते होंगे, तो यहाँ संदिग्ध भूतकाल की स्थिति हो जाएगी। जैसे राम अखबार पढ़ता होगा, ठीक है, सूरज विद्यालय जाता होगा, आगे और सीता गई होगी, अमन नाचता होगा, ठीक है। तो पांचों फिर से एक बार दिमाग में लाओ। सबसे पहले राम ने अखबार पढ़ा, कौन सा हो गया? तो पढ़ा लगा तो समान भूतकाल। दूसरा है लगा देंगे तो आसन्न भूतकाल। राम ने अखबार पढ़ा है, राम ने अखबार पढ़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। तीसरा आ जाओ, अब था लगा देंगे, राम ने अखबार पढ़ा था, यानी क्रिया बहु पहले बीत चुकी है, तो राम ने अखबार पढ़ा था, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में सेंटेंस रखेंगे बस, बिल्कुल याद रहेगा। फिर अपूर्ण भूतकाल में राम अखबार पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। और संदिग्ध भूतकाल में संशय की स्थिति रही होगी, होगा होगी शब्द आएगा, ता होगा, ती होगी, ते होगे, राम अखबार पढ़ता होगा, ठीक है। तो याद रहेगा कि नहीं? अब लास्ट वाला बचा, इसको बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे। हेतु मद भूतकाल। तो हेतु मद मतलब एक ही मतलब ये होगा कि एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड रहा थी, एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड रहा थी। अगर हम कह देते हैं कि उस समय अगर मेरे पास इंटरनेट होता है, उस समय मेरे पास अगर यूट्यूब होता है, तो मैं IAS की परीक्षा निकाल लेता। मतलब एक पर डिपेंड है दूसरी क्रिया, ठीक है, बात समझ पाए? जैसे हेतु मत का मतलब यही होता है, हेतु का मतलब ही यही होता है कि एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड है। जैसे एक देखो, अगर तुम कोशिश करती तो जरूर सफल होती, और साथ ही साथ जो डिपेंडेंस है वो पास्ट में होती है, पास्ट की बात कर रहे होती है। अगर तुम कोशिश करती पुराने समय में तो जरूर सफल होती, ठीक है। अगर बरसात होती तो फसल बहुत अच्छी होती, बात समझ पाए? यदि तुम पढ़ाई करते तो आज IAS होते, बात समझ पाए? तो अगर डिपेंडेंस हो जाए, क्या हो जाए? डिपेंडेंस, तो वो वहाँ पे हो जाएगा हेतु मद भूतकाल। लेकिन भूतकाल में डिपेंडेंस की बात हो। जैसे एक और देखो, और लिखा है क्या, अगर तुम आते तो मैं चलता। तो अच्छा, पास्टे की तो बात हो रही है, अगर तुम आते तो मैं चलता, ठीक है। तो मतलब पास्ट में ये बात गुजर रही है, तो हेतु मत समझ में आ गया। अब फिर से एक बार छइयों के छइयों सेंटेंसों को सोचो। सामान्य भूतकाल में राम ने अखबार पढ़ा, यानी इसमें देखो जो सामान्य होता वाला होता है उसमें लास्ट में आ जाता रहा होता है, या ए ज्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें जो पढ़ाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया जाता है क्या? ता था, ती थी, ते थे, और यही तो पढ़ाया जाता है या है ए, यही तो आता है। तो ये वाले जो सेंटेंस अगर आ जाए लास्ट में तो वो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जैसे राम ने अखबार पढ़ा, सामान्य भूतकाल, ठीक है। राम ने अखबार पढ़ा है, क्रिया अभी भी वही है, तो आसन्न भूतकाल। राम ने अखबार पढ़ा था, तो क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, तो पढ़ा है, पढ़ा था, ऐसे बन गया। एक है सामान्य भूतकाल, एक है आसन्न भूतकाल, एक है अब बस राम अखबार पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। अब बस लास्ट वाला संदिग्ध भूतकाल, राम अखबार पढ़ता होगा। हेतु वाला, यदि तुम अखबार पढ़ते तो तुम्हें आज जानकारी होती ऐसे यदि तुम अखबार पढ़ते तो तुम्हें आज ये जानकारी होती, ठीक है। तो यहाँ पे हेतु हो गया, क्लियर। तो अब तो समझ में आ गया होगा जहाँ तक, है ना। थोड़ा सा कठिन लगा होगा क्योंकि आप पहली बार इससे परिचित हो रहे हैं, थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन अगर सेंटेंस दिमाग में रखेंगे तो बना रहेगा। अब देखेंगे वर्तमान काल को। वर्तमान काल अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ विद्वान जो है, हिंदी के कुछ विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं कि वर्तमान काल 5 प्रकार का होना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं 4 प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो किसकी बात मानी जाए?
बात समझ में, जब संशय की स्थिति होती है, ठीक है। कुछ विद्वान कहते हैं 4 प्रकार का होना चाहिए, कुछ विद्वान कितने कहते हैं 5 प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर यही माना था कि 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें 5 प्रकार के पढ़ लेने हैं ताकि अगर आ भी जाए तो दिक्कत ना हो। जैसे पहला देखो, सामान्य वर्तमान काल की अगर बात करें तो सामान्य वर्तमान काल में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सरल सी, वही जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं वही है, ता है, ती है, ते है, ठीक है, वही इसमें आएगा क्रिया के लास्ट में। और अपनी आदतों को यहाँ पे प्रकट किया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ सुबह नहाता हूँ, आदत है कि नहीं, ठीक है। मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, ठीक है, क्या हो गया बेटा, मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, ठीक है। तो आदतें यहाँ पर कट हो रही हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल यही तुम्हारा जो मिलेगा सेंटेंस, यही से लगेगा हाँ भाई इससे परिचित है, जो अंग्रेजी में जो पढ़े थे ता है, ती है, थे, बाकी सब अभी कन्फ्यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहो, समझ में आ जाएगा। तो सामान्य काल में देखो, राम अखबार पढ़ता है, मिल गया तुम्हारा साथी, पढ़ता है, ता है, ती है, जो बचपन में पढ़ाया गया है। तो सामान्य वर्तमान काल यानी वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सूरज विद्यालय जाता है, तो इसको पहचान लोगे बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना खाता हूँ, है, मैं रोज नहाता हूँ, ठीक है। तो जो भी अपना ता है, ती है, ते, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी देखिए और कौन कौन है, पहले ध्यान से देखिए। उसके छैयों को छैया याद करा दी हमने, अभी फिर पूछेंगे बिटा करके। दूसरा इसके देखो, पहला सामान्य वर्तमान काल, फिर अपूर्ण वर्तमान काल, फिर संदिग्ध वर्तमान काल, फिर संभाव, यो देखो संदिग्ध के साथ संभाव आया है, ठीक है। और लास्ट में आज्ञार्थक वर्तमान काल। कुछ में एक लोगों को बताते हैं तात्कालिक वर्तमान काल, कोई बात नहीं, बना रहने दो। हाँ, यहाँ पढ़ लेते हैं जो मेन आपको ये बताया था, ठीक है। बांट दिए हैं अपने हिसाब से, तो जो तात्कालिक वर्तमान काल को शामिल करते हैं इसको हटा देते हैं फिर, ठीक है। लेकिन आपको मेन ये 4 ही याद करना, जो ये वाले 4 हैं, ठीक है। तो पहला सामान्य वर्तमान काल तो याद रहेगा सबको। दूसरा देखो अपूर्ण वर्तमान काल, पहले नाम बोलो सारे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, उसमें भी सामान्य भूतकाल था ना, इसमें दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, फिर संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव वर्तमान काल। तो चारों याद हो गए, बोलो। सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान, चौथा संभाव वर्तमान काल। फिर से बोलो, सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध और संभाव। याद रहेगा, ठीक। एक चीज देखो, आपसे एग्जाम में क्या करेगा, क्या देगा, निम्न में से वर्तमान काल का भेद नहीं है, और उसमें क्या कह देगा, हेतु मद वर्तमान काल, यही लिख देगा। अब तुम कहिए अच्छा हेतु मत रहा है, तो अब वो रहा है कि खेर भूतकाल के रहा है, ठीक है। और ये माना ही वो थी हेतु मत वाला, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, वैसे 4 आपको मेन याद रखना, बाकी आज्ञार्थक वाला भी होता है, और कहीं कहीं तात्कालिक भी दे देता है, आज्ञार्थक को हटा करके तात्कालिक दे देता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना, हमें बस ये 4 मेन पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला तो बता दिया। अब दूसरा देखो अपूर्ण वाला, इसमें क्रिया वर्तमान में जारी रहती है। इसमें क्रिया कैसे रहती है, यही कंटिन्यूअस वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वही है ये, ठीक है। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे वहां पे भी तो था अपूर्ण भूतकाल, देखो था कि नहीं, कहाँ था, ये देखो अपूर्ण भूतकाल, रहा था, रही थी, यानी कंटिन्यूअस नहीं बदले हैं दोनों, इसमें भी हैं। देखो तो राम अखबार पढ़ रहा था, सूरज विद्यालय जा रहा था, यह पढ़ रहा था, कुछ भी बना लो, अरे था बोलना, सॉरी, राम अखबार पढ़ रहा है, सूरज विद्यालय जा रहा है, यह पढ़ रहा है, ठीक है। जो भी अपना है लगा देंगे, पढ़ रहा है, रही सब लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये तो सरल है, ये भी सरल है, ये भी सरल है। अब इधर देखो संदिग्ध वाला, इसमें और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसके कुछ सेंटेंस जो मिलेंगे वे लगेगा इनमें वाले के, और इसके मिलेंगे तो लगेगा इसके वाले, बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे अभी आगे। तो देखो संदिग्ध वर्तमान काल, ये दोनों तो बिल्कुल सरल रहेगा। सामान्य वर्तमान काल बिल्कुल सरल है, ता है, ती है, ते है, ठीक है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, रहा है, रही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इन दोनों में कंफ्यूजन होता है मेन। तो संदिग्ध वर्तमान काल ये क्या है, देखो इसमें पहले ध्यान समझिए कि संदिग्ध वर्तमान काल, इसमें भी संदिग्ध था कि नहीं, देखो संदिग्ध था, संदिग्ध भूतकाल, ऐसे इसमें भी संदिग्ध वर्तमान काल है। तो लिखा हुआ यह वर्तमान काल, ठीक है, ये सामान्य वर्तमान काल से बनता है। किससे बनता है ये, सामान्य वर्तमान काल, इससे, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या लिखा होगा, ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ये शब्द आए होते हैं लास्ट में। क्या होगा, ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, आदि शब्द रहते हैं, ठीक है। इसमें भी संशय की स्थिति रहती है, जैसे इसमें भी संशय की स्थिति रहती है। इसमें भी वही सिस्टम था, देखो इधर ध्यान से,
इसमें भी वही सिस्टम था, अपूर्ण भूत ये सॉरी संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के साथ ता होगा, ती होंगे, ते होंगे। इसमें भी वही सिस्टम है और इसमें भी वही सिस्टम है। देख लो, दोनों में संदिग्ध वर्तमान काल है और संदिग्ध भूतकाल है। इसमें भी ता होगा, ती होंगे, ते होंगे और उसमें भी वही सिस्टम है, ता होगा, ती होंगे, ते होंगे। देखो इसे लिखा हुआ शेर दाढ़ता होगा, लिखा है शेर दाढ़ता होगा। तो तुम्हें लगेगा कभी कभी शेर दाढ़ता होगा, कौन सा दाढ़ता होगा, ऐसा लगेगा कि ये संदिग्ध भूतकाल है। उसमें भी तो ऐसा होता है, राम अखबार पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, इसमें भी ता होगा, उसमें भी ता होगा। नई बात पल्ले पड़ रही है, ध्यान समझिए। हमने कहा शेर दाढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, तो इसमें भी तो वही लगेगा। हमने कहा राम पढ़ता होगा तो ऐसा लगेगा संदिग्ध भूतकाल है, और फिर कभी कभी लगेगा कि संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि दोनों में यही बताया गया है। तो बच्चा ध्यान सुनिए कि अगर ये सेंटेंस देगा आपको एग्जाम में, तो या तो ऑप्शन में ये वाला देगा या तो ये वाला देगा, एक देगा। नई बात पल्ले पड़ी। अगर देगा मान लो राधा नाचती होगी, तो संदिग्ध की स्थिति लग रही है, राधा नाचती होगी, संदिग्ध की स्थिति, नाचती होगी पता नहीं नाच रही कि नहीं नाच रही, संदिग्ध की संशय है कि नहीं। मेरी बात ध्यान सुनिए, राधा नाचती होगी, हमने कह दिया तुमसे, तुमने पूछा राधा क्या कर रही है, हमने कह दिया राधा नाचती होगी। तो अब जब तुम्हें ये बता दिया नाचती होगी, तो संशय की स्थिति हो गई, हो सकता है नाच रही हो सकता है नहीं भी नाच रही हो। तो जब संदिग्ध की स्थिति आ जाए तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कौन वाला संदिग्ध है, वर्तमान वाला संदिग्ध है कि भूतकाल वाला संदिग्ध है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि राधा नाचती होगी, निम्न में से कौन सा काल है, तो या तो ये ऑप्शन में देगा या तो ये ऑप्शन में देगा। ठीक है, थोड़ा इसमें इन दोनों में एक साथ साथ बनती है इन दोनों की है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि या तो ये ऑप्शन में देगा या तो ये देगा। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में कि नहीं। अच्छा देख लो, राधा नाचती होगी, राम गाना गाता होगा, सेम मिल रहा है। इसमें भी हम अगर लिख दें राम गाना गाता होगा, ठीक है, तो उसमें यही होगा। क्लियर, ता होगा, ती होगी, क्योंकि क्रिया के साथ इसमें भी आता है, उसमें भी वही लगा है। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। बात समझ पाए? ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए? अच्छा एक चीज़ और बताएं आपको, जैसे क्या बता दें, ये देखो, अगर ये ऐसा आ जाए सेंटेंस, सीता गई होगी, सीता गई होगी, ध्यान सुनिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा, सीता गई होगी, अगर ये आ जाए कि सीता गई होगी, इसमें भी तो संशय है, सीता गई होगी, तब फिर अगर आ जाए ऑप्शन में कि बताइए कौन सा है सेंटेंस, काल का कौन सा प्रकार है, वर्तमान संदिग्ध काल या ठीक है भूतकाल का संदिग्ध काल, तब फिर याद रखना कि इसमें भूतकाल का ही संदिग्ध काल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्थितियां होती हैं उसमें ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द होते हैं इसमें वर्तमान काल में। इसमें भी यही होता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। लेकिन अगर गई होंगी, गए होंगे, ठीक है, अगर ये शब्द लगे हों, या होगा, ये होंगे, ये होंगे, तो वो हमेशा हमेशा कौन सा होगा, संदिग्ध भूतकाल। नई बात पल्ले पड़ी है, फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी संशय की स्थिति आपको दिखे और उसमें लास्ट में सेंटेंस में ता होगा, ती, ध्यान सुनिए थोड़ा कठिन है, पहचानना बड़ा कठिन आ जाता है, ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, क्रिया के साथ ये शब्द लगे हों, तो वो या तो वर्तमान वाला संदिग्ध काल होगा या तो भूतकाल का संदिग्ध काल होगा। ठीक है, तो दोनों का हो सकता है, कोई भी एक ऑप्शन में लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये होगा कि वह गई होगी, इसमें भी संदिग्ध है लेकिन ता होगा नहीं आया है, गई होगी, ठीक है, वह घर आई होगी, आई होगी, ही होगी, तो हमेशा हमेशा कौन सा संदिग्ध वाला होगा, भूतकाल वाला संदिग्ध काल होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया, संदिग्ध वाला, बताओ। ठीक है, क्लियर। अगर इसका आएगा तो या तो ये ऑप्शन में देगा या तो ये ऑप्शन में देगा, तो आप अपना टिक कर लेंगे। आगे देखो संभाव्य वर्तमान काल, ये भी बिल्कुल अलग है। और एक चीज़ देखो ध्यान से समझिए, आपको पेपर में फंसाएगा, कैसे फंसाएगा, दे देगा निम्न में से वर्तमान काल का कौन सा भाग नहीं है, उसमें ये भी दे देगा, सॉरी निम्न में से भूतकाल का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो दे देगा संभाव्य भूतकाल। असंभाव्य भूतकाल इसमें था क्या, नहीं था, तो नाम बहुत स्पष्ट होना जरूरी है। तो संभाव्य भूतकाल नहीं है क्या इसमें, लेकिन संभाव्य वर्तमान काल है। तो संभाव्य वर्तमान काल का देख लो, इसमें क्या है, इसमें भी बड़ा संशय होता है।
देखिए ये वर्तमान काल, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल से बनता है। किससे बनता है? अपूर्ण वर्तमान काल से। ये वाला किससे बनता था? सामान्य। ये बनता है अपूर्ण वर्तमान काल से बनता है, ठीक है। अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल में अगर रहा होगा, देखो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द जोड़ते हैं, मालूम है ना। अपूर्ण वाले में एक जोड़ते हैं, रहा होगा, सॉरी, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो संभाव यानी संभावना है इसमें, राधा नाच रही होगी। अगर यो सेंटेंस तुम्हें अंग्रेजी में देते तो तुम कौन बनोते हो? फ्यूचर का कौन सा? कॉन्टिन्यूस। तो ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट का है, लेकिन कौन सा? संभाव्य वर्तमान का, ठीक है। तो देखो रहा होगी, राही होंगे, रहे होंगे, अगर शब्द लगा हो तो ये सेंटेंस किसका हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल का, ठीक है। ती होंगे, ते होंगे क्रिया के साथ, ती होंगे, ते होंगे, ता होगा, ती होंगे, अगर ये लगे हो तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल या फिर संदिग्ध भूतकाल। रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, अगर ये लग जाए तो कौन सा हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। इतना अंतर आप याद रखेंगे। अंग्रेजी में भी उसमें भी आएंगे, फ्यूचर वाले में, फिर उसमें देखना भी, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखो राधा नाच रही होगी, संभाव्य मतलब संभावना, राधा नाच रही होगी, नाच रही होगी संभावना है, इसमें भी तो संभाव्य वर्तमान काल हो गया, राधा नाच रही होगी। जैसे शेर दौड़ रहा होगा, अगर यहाँ पे इसमें था यही वाला सेंटेंस था, शेर दौड़ता होगा, तो शेर दौड़ता होगा, ता होगा, ती होगी, अगर ये शब्द आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। लेकिन शेर दौड़ रहा होगा तो ये तुम्हारा किस में हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल में, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं? तो बस अंतर इतना याद रखना है, अगर ता होगा तो दो में आ सकता है, किसमें किसमें? संदिग्ध वर्तमान काल में या फिर संदिग्ध भूतकाल में। लेकिन अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये इसमें आ जाएगा संभाव्य वर्तमान काल में। जैसे राम गाना गा रहा होगा, राम गाना गा रहा होगा, अच्छा ये मत जोड़ो का आएगा, पहले ये समझ लो। राम गाना गा रहा होगा, अगर वो गा रहा होगा, ये तो पहली बात संदिग्ध की स्थिति है, लेकिन अगर सही में गा रहा होगा तो काम चल रहा है ना, और जिसमें काम चले वही तो प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको इसमें जोड़ा गया वर्तमान काल में, हिंदी के विशेषज्ञ में। बाकी अंग्रेजों ने क्या किया? कहा नहीं ये सिर्फ फ्यूचर का अगर होगा, होगी, होगी, सब लगेंगे तो फ्यूचर पे सीधा जाएगा, किसमें जाएगा? तो ये तुम्हें वहाँ पे पढ़ाया गया। तो ये वाला याद रहेगा। चौथा प्रकार बोलो चारों। पहला वाला सामान्य वर्तमान काल, उसमें कौन सा सेंटेंस होगा? ता है, ती है, ते, यही सब। राम अखबार पढ़ता है, ठीक है, तो सामान्य वर्तमान काल। दूसरा अपूर्ण वर्तमान, उसमें क्या होगा? रहा है, रही है, रहे, ठीक है, राम अखबार पढ़ रहा है। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, उसमें ता होगा, ती होगी, ते होगी, उसी वाला कौन वाला? संदिग्ध भूतकाल वाली स्थितियां हैं इसमें भी, ठीक है। जैसे सीता अखबार पढ़ती होगी, ठीक है, सीता गाना गाती होगी, ठीक है, इसे बना सकते हैं। संभाव वाला, संभाव वर्तमान काल में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, ये वाली स्थितियां यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक। तो इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। लास्ट ये बचता है, बहुत कम पूछा जाता है, आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो इसमें बिल्कुल क्या होता है? आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दी जाती है किसी से काम करने को। ये मतलब जबकि तुम्हें अंग्रेजी वाला पढ़ाया जाता है, आज्ञार्थक वाले नहीं पढ़ाया जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ाया जाते हैं, यहाँ पे इसी में रख दिया आज्ञार्थक वर्तमान। नाच बसंती नाच, तो आज्ञा दी जा रही है, नाच बसंती नाच दी जा रही कि नहीं? राम तू नाच, ठीक है, उसको भी आज्ञा दे रहा। देखो दरवाजा बंद कर दो, ये इम्परेटिव में पढ़ाए जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इसी में जोड़ दिए गए, तो आज्ञार्थक वर्तमान काल के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो आपको उम्मीद है ये दोनों समझ में आए होंगे। अब भविष्यत काल वाले वो बचे हैं, उनको जल्दी से हम आपको समाप्त कर दें, पहले आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखो बच्चा, अब हम देख लेते हैं भविष्यत काल के। तो भविष्यत काल के 3 भाग कौन कौन सा देखिए? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमद भविष्यत काल। इनके भाग याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग में आपको कन्फ्यूजन इसमें कह देगा संभाव्य भविष्यत काल आया है, तो क्या कोई संदिग्ध भविष्यत काल होता है क्या? ऑप्शन दे देगा उसमें, तो मिलेगा हाँ संदिग्ध रहा है तो, लेकिन ना, संदिग्ध भविष्यत काल नहीं होता है, संभाव्य भविष्यत काल होता है। क्या होता है? याद रहेगा, सामान्य भविष्यत काल, फिर संभाव्य भविष्यत काल, फिर हेतुमद भविष्यत काल, याद रहेगा।
तो देखो सामान्य भविष्य काल में राम पढ़ेगा, ठीक है, राम पढ़ेगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह हंसेगा, वह रोएगा, ठीक है। तो बस ऐसे गा गी ये शब्द लगे होते हैं। वह पढ़ेगी, वह जाएंगे, तो बस सामान्य भविष्य काल में नॉर्मल जो है फ्यूचर टेंस के जो वाक्य होते हैं वो दिए जाते हैं। संभाव्य भविष्य काल में इसमें जरूर बिल्कुल ये बहुत सरल है, इसको पहचानना बिल्कुल सरल है। देखो वहाँ पे भी संभाव्य वर्तमान काल आया था, और यहाँ पे क्या है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल जो होता है उसमें जरूर ये दिया होगा संभव शब्द। क्या दिया होगा? संभव है राम पढ़े, संभव है आज बिजली आए, संभव है आज खाना बने, संभव है आज मैं तुम्हें पढ़ाऊं, ठीक है। तो जो संभाव्य भविष्य काल होते हैं उसमें संभव है शब्द जरूर लगा होगा। क्या लगा होगा? अब कुछ बच्चा लोग ये नहीं है कि भैया अगर भविष्य काल है तो होगा होगी जरूर होगा, अरे मैं दिख रहा होगा होगी, दिख रहा है क्या? तो इसमें ये संभाव्य भविष्य काल है, लेकिन इसमें भैया कहूँ छाई नहीं होगा होगी। संभव है मैं आज कानपुर जाऊं, ठीक है, संभव है मैं आज तुम लोगों को पीटूं। समझ पा रहे हो नहीं? तो ज़्यादातर क्या लगा होगा? संभव है। किसमें? संभाव्य भविष्य काल में। आगे देखो हेतु मध्य भविष्य काल। अब देखो हेतु मध्य किसमें आया था इससे पहले? भूतकाल में। हेतु मध्य भूतकाल और हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु मध्य वर्तमान काल नहीं होता है, याद रखना ये। तो हेतु मध्य भूतकाल वाला और हेतु मध्य भविष्य काल वाले में दोनों में अंतर क्या है सुनिए। उसमें हमने क्या बताया था? यदि तुम पढ़े होते तो आज अधिकारी होते। तो मतलब पास्ट की बात हो रही है, पुराने समय में अगर तुम पढ़े होते तो आज अधिकारी होते। अभी भी पास्ट की बात चल रही है। यदि तुम पढ़े होते तो आज तुम्हें यह समाचार मालूम होता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है? छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है इसमें भी है, इसमें भी कंडीशन है, लेकिन वर्तमान वाली है, ठीक है। बात समझ पाए? यदि तुम स्कूल आओ तो मैं तुम्हें, यदि तुम कोचिंग आओ तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। बात समझ पा रहे हो नहीं? यानी इन पर भी कंडीशन है। दोनों कंडीशनों का अंतर समझिए। वहाँ भूतकाल की कंडीशन थी, यहाँ वर्तमान काल की कंडीशन। तो ये हेतु मध्य भविष्य काल है। यदि आगे देखो जैसे ये लिखा दे छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं मुझे सुविधा मिले तो मैं भी पढ़ने जाऊं। मुझे सुविधा मिले तो मैं भी पढ़ने जाऊं। तो मुझे इसमें जो कंडीशन चल रही है वर्तमान काल की नहीं है। कह रहा कि मुझे सुविधा अगर मिले, अभी मिलना शुरू हो जाए तो वो चल नहीं पढ़न। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। यदि मुझे सुविधा मिलती तो मैं पढ़ने जाता। कंडीशन है, अंतर है कि नहीं? तो वन ज़्यादातर देखो वहाँ कंडीशन जरूर आएगी, लेकिन टेंस में ती जरूर लगा होगा, टे लगा होगा, ता लगा होगा। इसमें ऐसा नहीं। अंतर समझ में आया? तो दोनों का समझ में अंतर आया ना? भविष्य काल कितने प्रकार का? 3 बोल फटाफट नाम। सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य, संदिग्ध रही है संभाव्य भविष्य काल, तीसरा हेतु। संभाव्य में हमेशा क्या आएगा? संभव है। क्या है? संभव है। जबकि इसमें संभव आया था क्या? संभाव्य वर्तमान काल में संभव आया था नहीं आता। यहाँ पर भैया ये खुदे चुराए रखा है कि खा फ्यूचर का। ये तुम पढ़ते देखो, शेर दहाड़ रहा होगा। अगर ये सेंटेंस आ जाए तुम कहोगे ना ये तो पक्का फ्यूचर के, लेकिन ना ये चुरा के रख ली नहीं। जब ये चुरा के रख ली नहीं तो ये वाला सेंटेंस हमारा ये का वही चुरा के रख ली नहीं, ये हमारे फ्यूचर के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चुरा लिए, ठीक। शेर दहाड़ रहा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है। तो रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे अगर शब्द लगे हो तो किसमें हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल बता ही चुके हैं, ठीक है। अब तो अंतर समझ में आ जाएगा। 1-2 बार और अपने मन से इन सेंटेंसों को चिंतन करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। यही पार्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो काल है वो पूरा समझ में आया होगा। अब बाकी जितनी हिंदी है लगभग हमने समाप्त कर दी है, ठीक है।